ये देखिए ज्वाला जी, एकदम नए डिजाइन का हार है। अरे मगर ये तो सोने का हार है जौहरी बाबू, और हीरे पर सोना थोड़े ही जचता है। मेरी होने वाली बहू लाखों में एक है, लाखों में एक। उसके लिए 9 लाख का हार दिखाइए। कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? ये कंजूस औरत जिसने आज तक चांदी के जेवर में सोने का पानी चढ़ाकर पहना है, वो होने वाली नई बहू के लिए 9 लाख का हार खरीदेगी? जरूर मालदार पार्टी फंसाई है। दरअसल ज्वाला देवी का स्वभाव बहुत ही घमंडी और कंजूसी का था। अड़ोसी पड़ोसी बनिए से लेकर हलवाई तक भी ये बात जानते थे। सबसे ज्यादा शासन ज्वाला अपनी गरीब बहू अनीता पर करती थी, जो कि 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अरे बड़ी बहू, जब घर में हलवाई आए हैं तो फिर तू क्यों लड्डू बनाने में लगी पड़ी है? अभी तेरे पैर भारी हैं, थोड़ा आराम कर ले जाकर। तभी ज्वाला देवी धमक जाती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, सिंहासन पर बैठा दो अपनी इस गरीब बहू को। कोई पहाड़ नहीं तोड़वा रही, लड्डू पेड़े ही बनवा रही हूँ। देवर की शादी में इतना तो करेगी। खुद तो लेकर कुछ आई नहीं, मगर इसकी देवरानी लाखों का दहेज साथ ला रही है। इसके बाप ने तो नगद रुपए तय करके विदाई के चलते टाइम हाथ जोड़ लिया था। तुम्हारी पसंद का रिश्ता था ना ये? अब बोलते क्यों नहीं काशी प्रसाद? चुप क्यों हो? दही जम गई मुंह में या सांप सूंघ गया? अरे बस भी करो भाग्यवान, जवानी से लेकर अब तो बुढ़ापा बीत गया। अब तो लड़ाई मत करो। वो देखो, वहां तुम्हें कोई बुला रहा है। काशी प्रसाद किसी तरह से पत्नी को भेज देता है। अपने छोटे बेटे की शादी में बड़ा खर्चा लगाकर सास अमीर दीपिका को अपनी गरीब बहू की देवरानी बनाकर ले आती है। तभी रिमझिम सी बारिश शुरू हो जाती है और द्वार पर खड़ी अपनी घमंडी देवरानी का जेठानी मुस्कुराहट से स्वागत करती है। आइए देवरानी जी, देवर जी की जिंदगी में और ससुराल में जिठानी होने के नाते मैं आपका स्वागत करती हूँ। वेल, मैं किसी को थैंक यू बोलती तो नहीं, खास करके गरीबों को, बट आप मेरी जिठानी हो, दैट्स अ वे। थैंक यू सो मच। मॉमसी, आई एम वेरी टायर्ड। मेरा बेडरूम तैयार तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल बहू। पुलकित, बहू को कमरे में ले जा। जी माँ। चलो दीपिका। अगले दिन अनीता अपनी देवरानी को पहली रसोई के लिए बुलाने आती है। देवरानी जी चलिए, आज आपकी पहली रसोई है तो आप ना 2-3 तरह की सब्जी, मिठाई, पूरी बना लेना। बाकी रात की रसोई मैं कर लूंगी। वैसे बारिश का अच्छा मौसम है तो सबके लिए अंडा बिरयानी बनाऊंगी। सबको मेरे हाथों की अंडा बिरयानी बहुत पसंद है। तुम क्या मेरी सास लग रही हो जो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही हो? मैं इस घर में दहेज लेकर आई हूँ, इसीलिए ना तो मैं खाना बनाऊंगी ना ही बर्तन मांजूंगी। इज दैट क्लियर नाउ? गेट लॉस्ट ऑफ माई बेडरूम। पुलकित, अपनी गरीब भाभी को कहे तो जाने को। भाभी, आपने सुना ना मेरी बीवी ने क्या कहा? जाइए आप। जेठानी चुपचाप से रसोई में खाना बनाने लगती है, जबकि दीपिका टांग पसार कर पड़ी रहती है। इन्हीं सबको वजह से शाम को अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के लिए बुरा लगता है। माँ, अनीता प्रेग्नेंट है और वो सारा दिन सबकी सेवा पानी में लगी रहती है, मगर दीपिका कोई मदद नहीं कराती। आप उसे थोड़ा काम करने को भी कहिए। अरे वाह, आ गया जोरू का गुलाम उसकी हिमायत करने। तेरे भाई की बीवी इस घर में लाखों रुपए का दहेज लेकर आई है, जबकि तू देता क्या है? महीने के कभी 8,000 तो कभी 5,000। उसमें तुम दोनों रज कर खाते हो। अलग रहते और किराया लगता तो नमक रोटी खा रहे होते इतने में, समझे? अजी रहने दीजिए ना, मैं ठीक तो हूँ और फिर मुझको परिवार की ही सेवा करनी है। ये सुनकर श्याम काम पर चला जाता है। तभी सास बारिश में अंडा बिरयानी खाने की फरमाइश जताती है। अरे ओ गरीब की बेटी, यहाँ। जी माँ जी कहिए। जाकर मेरे और मेरी प्यारी छोटी बहू के लिए अंडा बिरयानी बना कर ला। दहेज का एक फूटी कौड़ी तो लाई नहीं, कम से कम अच्छा खाना बनाकर खिला, ताकि तुझे इस घर में रखना वसूल हो। जी बनाती हूँ। अरे उधर किधर जा रही है? जाकर आंगन में चूल्हे पर बना, वो बिरयानी स्वाद लगती है। फ्री की गैस मत फूक। दिल में गम लेकर गरीब जेठानी रिमझिम बारिश में भीग भीग कर आंगन में चूल्हे पर अंडा बिरयानी बनाती है। तो तभी तेज आंधी चलती है और चूल्हा बुझ जाता है और कई बार तो उस बेचारी का हाथ भी जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। अरे ओ जेठानी, अंडा बिरयानी बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी जो अभी तक बनी नहीं? भूख मर जाएगी तब लाओगी क्या? बस बस लाई। अनीता सास देवरानी को बिरयानी परोस कर देती है, जिसे खाते देवरानी पूरी की पूरी गर्मा गर्म प्लेट की बिरयानी जेठानी के पेट पर फेंक देती है। माँ मेरा बच्चा, ओह ये क्या बर्ताव है देवरानी जी? ये कैसी किचकिच वाली बिरयानी बनाई है? धूल मिट्टी आ रहा है मुंह में। इस बेलुड़ी को एक काम नहीं आता है। नमक रोटी खाने वाली को कैसे पता होगा बिरयानी कैसे बनती है? वही तो माँ जी, पाँव की जूती पाँव में ही अच्छी लगती है।
पता नहीं इस गरीब को क्यों जेठानी बनाया आपने, नौकर बनने के लायक भी नहीं ये। बस देवरानी जी, तुम रिश्ते नाते में मुझसे छोटी हो, मुझे भला बुरा कहने का केवल हक सासू माँ का है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहू बनाकर उतारा है। घमंड में दीपिका अपनी सैंडल से जेठानी का पैर कुचलकर जुल्म करने लगती है। तब तेज तेज बिजली चमक रही थी। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, मुझसे जुबान लड़ाई की। तभी नौकरी से निकाले जाने के बाद उदास चेहरा लिए दरवाजे से श्याम आता है और ये सब देख लेता है। अरे छोड़ो मेरी पत्नी को, मैंने कहा छोड़ो। श्याम पत्नी के बचाव में उसे धक्का दे देता है। 2 कौड़ी के गरीब मुझे धक्का दिया। माँ जी अब तो आप तय कीजिए, या तो ये इस घर में रहेंगे दोनों या फिर मैं। सास देवरानी को चुनती है। दीपिका चाल चलकर अपनी गरीब जेठानी को भयंकर बारिश के मौसम में घर से निकलवा देती है। भीगी अवस्था में वो दर दर भटकने लगते हैं। इसी बीच श्याम नौकरी जाने की बात अनीता को बताता है, जिसे जानकर वो और परेशान होती है और वो रात सड़क पर गुजार देते हैं। अनीता देखो, सुबह हो गई, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। कहाँ से लाओगे खाने को? तुम्हारे पास पैसे भी नहीं, ना कोई अपने घर में हमें शरण देगा। तभी अनीता खाने पीने के ठेलों पर भीड़ देखती है। कोई चाय समोसे बेच रहा होता है तो कोई पकौड़े। अजी देखो, बारिश के मौसम में खाने पीने की चीजें कितनी चल रही हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो, क्यों ना हम चाय बेच लें। नहीं जी, ये लाइन से कितने सारे चाय वाले हैं, हमको कुछ अलग बेचना होगा। एक जैसा धंधा पानी उतना अच्छा खासा नहीं चलेगा। क्यों ना मैं अंडा बिरयानी बेचूं? मगर इतने पैसे कहां से आएंगे कि निवेश कर सके? पूंजी जमा करनी होगी। दोनों काम ढूंढने लगते हैं, जहां एक ढाबे पर दोनों मियां बीवी को बर्तन मांजने का काम मिलता है। गर्भवती होने के हालातों में जेठानी मुसीबत उठाकर झूठन धोती है, जबकि देवरानी बारिश में खा पी रही थी। माँ जी पिज्जा टेस्टी है ना? हाँ हाँ बहू, बहुत स्वाद है। मैंने तो आज तक बारिश के मौसम में ज्यादा से ज्यादा चाय पकौड़ी खाए थे, पहली बार डोमिनोज का पिज्जा खाया है। तुम्हारा दिल है कि पत्थर भाग्यवान, अपने सगे बेटे और बहू को बेघर करके तुम्हारे गले से निवाला कैसे उतर रहा है। एक दिन तुम बहुत पछताओगी। पापा जी प्लीज, जो जा चुके हैं उनकी बात करके पकाइए मत। रईस पन के घमंड में देवरानी ससुर की भी इज्जत नहीं करती। इधर जेठ जेठानी झूठे बर्तन साफ करके और छोटे मोटे काम करके किराए का घर लेते हैं और कुछ दिनों बाद पैसे इकट्ठे करके अंडा बिरयानी बेचना शुरू कर देते हैं। आइए आइए, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म अंडा बिरयानी एकदम हटकर। अरे भाई देखो, उस अंडा बिरयानी वाले के ठेले पर से कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। चलो चलो चलते हैं उधर। हाँ हाँ, पकौड़ी खाकर मन भर गया। ओ बहन, लगाना जरा एक फुल प्लेट अंडा बिरयानी। जी ये लीजिए भैया जी। ग्राहकों को गरीब जेठानी की अंडा बिरयानी खूब पसंद आती है। अरे वाह वाह वाह, क्या गजब की अंडा बिरयानी बनाई है। वही एकदम मुरादाबादी अंडा बिरयानी है। हाँ भैया, दिल खुश हो गया बारिश के खिले खिले मौसम में ये वाली अंडा बिरयानी खाकर। जी धन्यवाद भैया जी। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, मगर बरसात का मौसम जैसे मुसीबत बनकर मुंह बाए हुए खड़ा था। वो बेचारी खुद भीग भीग कर लोगों को खिलाती है और सारा दिन बिरयानी बनाती। वहीं पति भी मजदूरी करता। धीरे धीरे अनीता का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगता है। उधर देवरानी का घमंडी रवैया सास के सामने आने लगता है। मामी जी, ओ मामी जी, कहाँ हो आप? हे भगवान, इस बहू को जब देखो बेचैन रहती है। हाय मेरी कमर उठा भी नहीं जा रहा। बोल क्या हुआ बहू? कितनी आलसी हो गई हो आप। अपना शरीर देखा है कैसे चर्बी बढ़ती जा रही है। थोड़ा काम कर लो। मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, उन्हें धो देना। और शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं पार्टी में, तो अरेंजमेंट देख लो। अरे बहू, मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं, तो अपनी पार्टी शार्टी किसी और दिन कर लेना। आपके ये बहाने नहीं चलने वाले मम्मी जी। काम करने में कमर टूट रही है और ठूसने में मुंह खुल जाता है। ये तो मुझसे कैसे बातें कर रही है बहू? मैं तेरी सास हूँ, ढंग से बात कर। चिल्लाना मत मेरे आगे। मैं जेठानी नहीं कि सह लूंगी। 2 मिनट नहीं लगेगा बाहर का रास्ता दिखाने में। घमंड घमंड में दीपिका सास ससुर को निकाल देती है। वो रोड में किसी भिखारी के जैसे भटकने लगते हैं। तभी ससुर बेहोश हो जाता है। अजी उठो, क्या हुआ तुमको? उठो ना, इतने दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ करना होगा। एक साइड में ज्वाला आंखों में आंसू लिए बिरयानी के ठेले पर आती है। तभी अपने बेटे बहू को देखकर वो साड़ी से मुंह छुपा लेती है। सुनो बेटी, जरा सी बिरयानी दे दो, मेरे पति ने कुछ नहीं खाया है, एहसान मानूंगी। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है, जैसे मेरा बरसों से नाता हो। ऐसा सोचकर अनीता बिरयानी दे देती है और उसके पीछे जाती है। ज्वाला फुटपाथ में आकर पति को खिलाती है। अपने ससुर की ऐसी हालत देखकर वो रो पड़ती है। माँ जी, बाबूजी,
आप लोग इस हालत में? तेरी घमंडी देवरानी ने हमारी बहुत दुर्गति की बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे घर से निकाल दिया। बस बस माँ जी, आप हमारे साथ चलिए। सब कुछ भूलकर अनीता अपने सास ससुर को अपने घर में पनाह देती है। इधर घर लौटकर अपने माता पिता को घर में न देखकर पुलकित उन्हें ढूंढता हुआ भाभी के किराए के मकान में चला आता है। वहां पर माँ बाप को ऐसी हालत में देख उसे रोना आता है और वो भाभी से भी माफी मांगता है और बीवी को सबक सिखाने के लिए उससे नाराज होता है, बात नहीं करता। वहीं घर से जेठानी और सास के जाने के बाद देवरानी को सारे काम करने पड़ते थे। पति भी उससे माँ बाप के बारे में नहीं पूछता और उससे नाराज रहता था। उसे अच्छा नहीं लगता था तो वो अपने पति से इस बारे में पूछती है। मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या जो आप मुझसे बात नहीं कर रहे? अरे गलती नहीं, पाप हुआ है तुमसे। तुमने मेरे माँ बाप को निकाल दिया उनके ही घर से। जिस बहू का मेरी माँ ने साइड लिया उसने ही बेघर कर दिया, और जिस बहू को कुछ भी नहीं समझा आज उसने ही अपने साथ उन्हें रखा हुआ है। पति की बात सुन दीपिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति के साथ अपनी जेठानी के घर जाती है। आप सब लोग मुझे छोड़कर आ गए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, बाबूजी, जेठ जेठानी जी, घर चलिए, एक मौका दे दीजिए प्लीज। देवरानी के अकल ठिकाने आ जाने पर सब लौट आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।